नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर सभी मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखने को कहा है। कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में चौथे दौर की बैठक जारी। राज्य के मेधावी छात्रों और मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय के लिए चयनित विभिन्न स्कूलों को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। और पलामू पुलिस तथा नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में AK-47 सहित कई हथियार बरामद। गिरिडीह में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा है। श्री मोदी ने इस वर्ष 29 जनवरी को पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 का उल्लेख करते हुए इस महामारी को गंभीरता से लेने की बात कही थी। तब उन्होंने कहा था कि इससे निपटने के प्रयास पूरी तरह से विज्ञान आधारित होने चाहिए। उस समय भारत में कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया था। प्रधानमंत्री मार्च 2020 के बाद से लगातार कोविड से निपटने के उपायों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज कोरोना की रोकथाम को लेकर वैक्सीनेशन के प्रबंधन से संबंधित जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की। बैठक में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने की समीक्षा की गई। उपायुक्त छवि रंजन ने सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों से फ्रंट लाइन वर्कर, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का डेटाबेस प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट को लेकर जारी दिशा निर्देशों के तहत व्यवस्था की जानी है। भारत ने कोविड की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में कल लगातार 26वें दिन 50,000 से कम लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान 35,500 लोग संक्रमित हुए, जबकि लगभग 41,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक लगभग 90 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 94.11% तक पहुंच गई। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या उपचार करा रहे रोगियों से 20 गुना अधिक है। देश में संक्रमण की दर अब 4.5% रह गई है। अब कुल 4,22,943 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि लगभग 75% नए रोगी 10 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान के हैं। देश में चिकित्सा संबंधी मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी और केंद्र तथा राज्यों के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव से काम करने के कारण स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मृत्यु दर में भी कमी आई है और यह केवल 1.45% रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण से 526 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के ENT विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी को भी एहतियाती तरीके अपनाने में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। डॉक्टर ठक्कर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकेगा। कोरोना के साथ 6-8 महीने निकल चुके हैं। अब ये तो बात हम सबको समझ आ गई कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती। कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं, फिर भी बीमारी जो है होके निकल भी जाती है। पर ये लापरवाही की बात नहीं है। 4 से 6 जरूर होते हैं 100 में से जिनमें की बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है। पता ही है आप सबको कि 1-2 में मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए सावधानी कम करने की कोई बात नहीं बनती है। सावधानी ये समझ के चलें कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं। जब आप मास्क लगाते हैं तो आप ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, पर यह भी होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप में अभी एसिम्प्टोमेटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को ना दें। जैसे समझिए जैसे कि जब आप गाड़ी चलाने निकलते हैं, साइकिल चलाने निकलते हैं तो सड़क के बाएं तरफ रहते हैं,
इसलिए कि किसी और से आपके लिए आप रिस्क ना बन जाए। इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए। थोड़े रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है। कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में चौथे दौर की बैठक चल रही है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सरकार का पक्ष रख रहे हैं। बैठक में भाग लेने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आज की वार्ता के बाद इस समस्या का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस वर्ष का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान देंगे। इस वर्ष का विषय है सुशासन। इस व्याख्यान में देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें देश की भावी योजनाओं का भी विश्लेषण होता है। व्याख्यान माला की पहली श्रृंखला को 69 में हिंदी साहित्यकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संबोधित किया था। स्मारक व्याख्यान का प्रसारण आकाशवाणी के सभी स्टेशनों से आज रात 9:30 बजे किया जाएगा, जिसे दूरदर्शन पर भी रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। शिक्षा विभाग की ओर से आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह के दौरान राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत चयनित स्कूलों को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के गरीब और वंचित बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। हमारे बहुत गरीब बच्चे भी हैं जो अच्छे हुनर, अच्छी पढ़ाई, अच्छी सोच समझ रखते हुए आगे की पढ़ाई नहीं करते। इसको लेकर हमने इस राज्य के सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी वर्ग का हो, सभी बच्चों इंटरमीडिएट, +2, मैट्रिक पास उस दिन बच्चों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड होंगे, उन्हीं सबको भी सरकार पुरस्कृत करेगी, ये हमने निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने आज पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका खारिज कर दी। योगेंद्र साव पर हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करवाने का आरोप है। वे पिछले 3 साल से जेल में बंद हैं। जिले में सभी मतदान केंद्रों पर चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए आज राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी पलामू पहुंचे। राज्य उप निर्वाचन पदाधिकारी मयंक भूषण के साथ निर्वाचन आयोग के प्रोग्रामर उदय शंकर राय भी मौजूद थे। पदाधिकारियों ने मेदिनी नगर शहर में मौजूद विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां संबंधित बीएलओ द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य किया जा रहा था।
लोहरदगा जिले में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से छुड़ाए गए 8 बंधुआ मजदूरों को लोहरदगा जिले में पुनर्वासित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को रेस्क्यू किए गए बंधुआ मजदूरों के बच्चों को आवासीय विद्यालय में नामांकित करने का निर्देश दिया गया। सरकार से लेकर कई अन्य संस्थाओं को मार्गदर्शन में सहयोग करने वाली ग्रांट थॉर्नटन भारत ने आत्मनिर्भर हजारीबाग कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका ऑनलाइन उद्घाटन सांसद जयंत सिन्हा ने किया। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने से गांव और जिला आत्मनिर्भर होगा और फिर राज्य तथा अंततः देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में ग्रांट थॉर्नटन काम करेगा। आत्मनिर्भरता में विकास तो हो ही, लेकिन विकास में साथ साथ समाज के हर व्यक्ति का भी विकास और हर व्यक्ति में वो कमाई की वो एक स्रोत हो, कमाई करने की एक ताकत हो, जिसमें कि हर व्यक्ति अपने को आत्मनिर्भर बना सके। और जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है तो समाज भी आत्मनिर्भर बन सकता है और देश भी आत्मनिर्भर बन सकता है। गिरिडीह जिले में गांडेय थाना क्षेत्र में पुलिस ने आज 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु आईपीएस सह गांडेय थाना प्रभारी हरीश बेंजामा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 अपराधी जामताड़ा जिले से और 2 गांडेय से अपराध करते हुए पकड़े गए। इनके पास से 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये लोग बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन किया करते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। पलामू जिले के पांकी मणिका थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाका सालमदेरे में आज प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान AK-47 सहित कई हथियार बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि पलामू लातेहार के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा मनरेगा सहित कई अन्य योजनाओं में लेवी मांगने का काम किया जाता था। पुलिस ने इन क्षेत्रों में अभियान चलाकर उग्रवाद को खत्म करने का निर्णय लिया है। मणिपुर के थाउबल जिले के नोंगपोक सेकमई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। तमिलनाडु के सलम जिले का AWPS सुरामंगमन पुलिस थाने को दूसरा और अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के खरसांग थाने को तीसरा स्थान मिला। गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बेहतर काम के आधार पर थानों का चयन करता है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे निस्वार्थ और दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने देश की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सादगी और दूसरे से प्रेम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई और संविधान बनाने में डॉक्टर प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले राजेंद्र बाबू लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व राष्ट्रपति को नमन किया है। वहीं रांची में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई। आज परमवीर अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि भी है। इस मौके पर राज्य भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इधर जमशेदपुर में राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट की ओर से पहले राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रामगढ़ के ब्रह्मपुत्र मेटेलिक फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे में 1 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। घायल मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स भेजा गया है। यह घटना प्लांट के अंदर तकनीकी खराबी की वजह से कीलन का पीसी फटने की वजह से हुई। साहिबगंज के समदा गंगा तट से उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान अवैध खनन तथा भंडारण में लिप्त 7 नावों को जब्त किया है।
और गोड्डा समाहरणालय में उपायुक्त भोर सिंह यादव ने अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक में विभिन्न विषयों की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर सभी मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखने को कहा है। कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में चौथे दौर की बैठक जारी। राज्य के मेधावी छात्रों और मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय के लिए चयनित विभिन्न स्कूलों को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। और पलामू पुलिस तथा नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में AK-47 सहित कई हथियार बरामद। गिरिडीह में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।